नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम राजू है। राजू जी एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हैं और वे चाहते थे कि मैं आप सभी को उनकी खौफनाक कहानी सुनाऊं। तो क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, हाँ मैं तैयार हूं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है, इसे इग्नोर करके हल्के में मत लो, बस आप इस कहानी को पूरा सुनो। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब सुनते हैं राजू जी की खौफनाक कहानी। उस रात मैं जयपुर से गोरखपुर के लिए निकला था। ट्रक में लोहे की भारी प्लेट्स लगी थीं, जिनकी सुबह तक डिलीवरी करनी थी। सफर लंबा था, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर सही समय पर चला तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। रात का समय था, सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक कोई गाड़ियां नहीं दिख रही थीं। रेडियो ऑन किया ताकि सफर में अकेलापन महसूस न हो, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा कुछ अजीब होने लगा। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स धीमी होने लगीं। रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट हो। मुझे लगा शायद बैटरी में कोई दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में पीछे देखा, मेरी धड़कन तेज हो गई। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ट्रक के पीछे बैठा है। मैंने ध्यान हटाने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी सामने कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह कंपा दी। मेरी नजरें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी हल्की हल्की झपक रही थीं और रेडियो की अजीब सी सरसराहट बदस्तूर जारी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवाएं, लेकिन अचानक मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, बिल्कुल शांत, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैंने धीरे से ट्रक की स्पीड कम कर दी, क्योंकि रात के इस पहर किसी महिला का यूं अकेले खड़े होना आम बात नहीं थी। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, मैं उसे ठीक से देख पाया। उसकी आंखें अजीब थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने शीशे से झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जिस पल मैंने अपनी नजरें हटाई और फिर से देखा, वो वहां नहीं थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। क्या मैंने सच में किसी को देखा था या ये मेरी आंखों का धोखा था? सोचते सोचते मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही मुझे लगा कि ट्रक में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक के पीछे चढ़ रही हो। मैंने झट से रियर व्यू मिरर में देखा और उस पल मेरी सांसें रुक गईं। ट्रक के पीछे कुछ था, कोई था, या जो भी है, इसे जल्द से जल्द पीछे छोड़ना होगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़े हुए थे और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की आवाज तेज हो गई, टायर सड़क को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, पर अब वहां कुछ नहीं था। क्या सच में किसी को देखा था या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? मैंने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के केबिन में हल्की सी खटखटाहट हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, पर अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के ऊपर कदम रखे हों। अब तो यह साफ था कि यह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे शीशे से ऊपर देखने की कोशिश की। कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उस अंधेरे में एक अजीब सी आहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के ऊपर सरक रहा हो। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। क्या करूं? ट्रक रोक दूं? लेकिन अगर कुछ सच में ऊपर है तो फिर? मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और ट्रक को तेज भगाने लगा। जितनी तेजी से मैं ट्रक चला सकता था, उतनी तेजी से भागने लगा, पर वो चीज अब भी वहीं थी। जैसे ही मैंने फिर से शीशे में देखा, मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने शीशे में जो देखा, उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। ट्रक के ऊपर कोई बैठा था, एक परछाई, लेकिन इंसानों जैसी नहीं। वो झुकी हुई थी, जैसे मेरी हर हरकत को देख रही हो। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काला भयानक आकार था जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम चुकी थीं, दिमाग सुन्न हो गया था। मेरी पहली सोच यही थी, किसी तरह इसे पीछे छोड़ना होगा। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। सड़क पर किसी की परवाह किए बिना बस भागने लगा। हवा तेज हो गई थी, इंजन गरज रहा था, लेकिन उस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो आगे सरक रही थी, जैसे किसी भूखे शिकारी की तरह। तभी ट्रक के ऊपर से एक जोरदार ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई छत पर लोहे की रॉड घसीट रहा हो। मेरी सांसें थम गईं। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शीशे में दोबारा देखूं, लेकिन फिर दरवाजे के ठीक पास किसी ने सरसराहट की। एक ठंडी लहर मेरी गर्दन से होते हुए नीचे तक दौड़ गई।
किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, राजू। आवाज इतनी धीमी थी मानो कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने नजरें फेरकर बगल की खिड़की की ओर देखा और अगले ही पल मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख गले में ही अटक गई। खिड़की के शीशे पर एक अजीब सा चेहरा झुका हुआ था, सफेद, बिना किसी भाव के, लेकिन उसकी आंखें बड़ी, काली और खाली, जैसे उनकी गहराई में कोई अंधेरा छिपा हो। उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो या फिर मेरी आत्मा खींच लेना चाहती हो। मैंने झटके से ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक बुरी तरह झटका खाकर डगमगाया, टायरों की तेज चरमराहट हुई और मेरा सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। कुछ सेकंड के लिए सब धुंधला हो गया, पर जैसे ही मेरी नजरें साफ हुई मैंने खिड़की की ओर देखा। वहां अब कोई नहीं था। क्या मैंने सच में किसी को देखा था या ये सिर्फ मेरा डर था? लेकिन फिर वो आवाज, वो ठक ठक, वो नाम पुकारना, ये सब तो मेरी कल्पना नहीं हो सकता। मेरे माथे से पसीना बह रहा था, हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को संभाला। अब बस एक ही ख्याल था, किसी तरह जल्दी से किसी ढाबे या रोशनी वाली जगह पर पहुंचना। मैं गियर बदलने ही वाला था कि तभी एक और झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक की छत पर जोर से पैर पटके हों। मैं कांप उठा। ये जो भी था अभी भी मेरे साथ था और अब ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ट्रक की छत पर तेज धमाके की आवाज ने मेरी रूह तक हिला दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूद पड़ी हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। क्या करूं? ट्रक रोक दूं? लेकिन अगर ये सच में कुछ खौफनाक है तो फिर? मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और शीशे में ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर का घना अंधेरा सब कुछ निगल चुका था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स के आगे धूल उड़ती दिख रही थी। लेकिन तभी छत पर कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे घिसट रहा हो। अब और देर नहीं कर सकता था। मैंने एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखा। ट्रक पूरी ताकत से गुर्राया और हवा से बातें करने लगा। जितना तेज मैं चला सकता था उतना तेज भगाने लगा, लेकिन वो चीज अब भी वहां थी। आवाजें बढ़ती जा रही थीं। किसी के नाखूनों के घिसटने की आवाज, जैसे ट्रक के ऊपर कोई रेंग रहा हो। फिर अचानक धप, ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक से नीचे कूदी हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। सड़क खाली थी, धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। क्या वो चला गया या वो अब भी आसपास ही था? मेरी सांसें अब भी तेज थीं। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में था, लेकिन मेरे मन में खौफ गहराता जा रहा था। अगर वो चीज ट्रक से कूद गई थी तो अब कहां गई? क्या वो सच में चली गई थी या अब भी किसी ना किसी तरह मेरे आसपास थी? मैंने अपने गले को तर किया और खुद को दिलासा देने की कोशिश की। शायद ये सब मेरा भ्रम था, शायद मैं ज्यादा थक गया था। लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज आई, ठंडी, धीमी, लेकिन साफ साफ सुनाई देने वाली। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये मेरे ठीक पीछे थी। मैंने कांपते हुए बैक मिरर में देखा। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर धुंधली रोशनी में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। कोई ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा था। चेहरा काले साये में छिपा हुआ, लेकिन उसकी नजरें, वो जलती हुई लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, ट्रक से कूद जाना चाहता था, लेकिन शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बस उसे देखता रह गया। वो चीज धीरे धीरे आगे झुक रही थी, जैसे मेरे करीब आना चाहती हो। अब मेरे कानों में वही जानी पहचानी सरसराहट गूंजने लगी। राजू, उसका नाम लेना था या मेरा, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन वो आवाज, जैसे किसी ने सीधे मेरी आत्मा को छू लिया हो। ठंडी, कंपकंपाती, मगर साफ। राजू। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थीं, पर शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। ट्रक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी नजरें रियर व्यू मिरर में जमी थीं। वो आकृति अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, या अगर था भी तो अब इंसानों जैसा नहीं रह गया था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं, चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था और होंठों से हल्की सरसराहट निकल रही थी। मेरे गले से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं बस कांपते हुए ट्रक चलाता रहा। तभी वो आकृति और आगे झुकी। अब वो मेरे ठीक पीछे थी। उसका चेहरा मुझसे सिर्फ कुछ इंच दूर था। मैंने महसूस किया उसकी ठंडी बर्फ जैसी सांसें मेरे कानों को छू रही थीं। और फिर उसने धीरे से कहा, तू नहीं बचेगा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे हाथ कांप गए। ट्रक अचानक जोर से हिल गया और स्टीयरिंग मेरे काबू से बाहर हो गया। अगले ही पल
ट्रक का एक टायर जोर से गड्ढे में उतरा और पूरा केबिन जोर से झटका खाकर दाईं ओर मुड़ गया। मेरा सिर डैशबोर्ड से टकराया, सब कुछ घूमने लगा और फिर धड़ाम, नहीं बचेगा, ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। ट्रक बेकाबू होकर सड़क से उतर चुका था, झटकों से पूरा केबिन हिल रहा था। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर रखा पर ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सड़क के किनारे खाई थी और अगर ट्रक वहां गिर जाता तो मेरा बचना नामुमकिन था। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और स्टीयरिंग पर पूरा जोर लगा दिया। ट्रक झटके से मुड़ा, टायरों से धुआं उठा और आखिरकार एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गया। पूरा केबिन हिल गया, मेरे सिर पर तेज चोट लगी और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला पड़ गया। धीरे धीरे मेरी नजरें साफ हुईं। ट्रक बंद हो चुका था, इंजन से हल्का धुआं निकल रहा था। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे थे पर शरीर पूरी तरह जकड़ चुका था। बाहर घना अंधेरा था, बस ट्रक की हेडलाइट्स जमीन पर पड़ी धूल को रोशन कर रही थी। कुछ पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन फिर मुझे पीछे सीट से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने सांस रोकी और धीरे धीरे बैक मिरर में देखा। वहां अब कुछ नहीं था, सीट खाली थी। क्या वो चला गया या फिर वो अब भी यहीं कहीं था? तभी ट्रक के बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था और इस बार मैं जानता था कि वो इंसान नहीं था। बाहर किसी के कदमों की आहट थी, धीमी, ठहरी हुई, जैसे कोई जानबूझकर मुझे एहसास दिला रहा हो कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, शायद कोई राहगीर होगा, कोई और ट्रक ड्राइवर, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर कह रहा था कि ये कुछ और ही है। मैंने कांपते हुए खिड़की के बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा। घना अंधेरा था और ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ धूल को रोशन कर रही थीं। लेकिन फिर एक परछाई हेडलाइट के सामने से गुजरी। वो किसी इंसान जैसी नहीं थी, लंबी, टेढ़ी और चलते हुए झुकी हुई। मेरी सांस अटक गई, मैं एकदम चुप हो गया। लेकिन तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। कोई बाहर खड़ा था। हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखा और फिर मेरा खून जम गया। वो वही था, वही चेहरा, जलती हुई आंखें, झुलसा हुआ चेहरा। वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए, बस मुझे घूरे जा रहा था। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और एक घुटी हुई डरावनी आवाज आई, दरवाजा खोल राजू। मैं सुन्न पड़ गया। शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं हिल भी नहीं पाया। लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। वो अंदर आना चाहता था और इस बार शायद वो जबरदस्ती अंदर आ ही जाता। दरवाजा खोल राजू, उसकी घुटी हुई आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। मैंने हिम्मत करके थोड़ा पीछे सरकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी हल्की सी हरकत हुई, दरवाजे पर धड़ाम की जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से मुक्का मारा हो। ट्रक अंदर तक हिल गया। अब मुझे कुछ करना था। अगर मैं यूं ही बैठा रहा तो पता नहीं क्या हो सकता था। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन की चाबी घुमाई, इंजन घड़घड़ाया, लेकिन चालू नहीं हुआ। दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं, जैसे ट्रक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी दरवाजे के ठीक बाहर कुछ सरकने की आवाज आई। मैंने डरते डरते खिड़की से झांका। वो चीज अब वहां नहीं थी, परछाई गायब हो चुकी थी। पर मैं जानता था वो गई नहीं थी, वो अब भी यहीं कहीं थी, छिपकर देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं गलती करूं। सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। इंजन बंद पड़ा था, सड़क वीरान थी और बाहर कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन मैं जानता था वो यहीं कहीं था, मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैंने हिम्मत करके गियर में हाथ डाला और दोबारा इग्निशन चालू करने की कोशिश की। इंजन फिर घड़घड़ाया और इस बार ट्रक जोर का झटका खाकर स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गनवाए एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जोर से गुर्राया और अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मुझे बैक मिरर में कुछ अजीब दिखा। वो वहीं था, ट्रक के ठीक पीछे, भागता हुआ। उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा था। इतनी तेजी से दौड़ रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके झुलसे हुए चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी लाल जलती आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, 40, 50, 60, लेकिन वो अब भी ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी रूह कांप गई। वो कूद गया सीधे ट्रक के ऊपर। छत पर जोरदार धमाके की आवाज आई।
ट्रक हिल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा वजन अचानक छत पर आ गिरा हो। अब वो मेरे ठीक ऊपर था और मैं जानता था अगला हमला कभी भी हो सकता था। छत पर कुछ भारी गिरा था। ट्रक झटके से डगमगाया, लेकिन मैंने किसी तरह स्टीयरिंग संभाले रखा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, पर एक बात साफ थी, वो अब मेरे ठीक ऊपर था। मैंने सांस रोकी। कोई हलचल नहीं हुई। अंदर तक सन्नाटा छा गया था, लेकिन मुझे पता था ये खामोशी तूफान से पहले की थी। फिर छत पर आहट हुई, किसी के भारी कदमों की। धीरे धीरे, एक एक करके वो ट्रक पर चल रहा था। मैं उसे देख नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम चुकी थीं। अगर मैंने ट्रक रोका तो वो मुझ पर टूट पड़ेगा। अगर आगे बढ़ा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात तय थी, अब बचने का बस एक ही तरीका था। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। रफ्तार 80, 90, 100। अब वो जो भी था उसे झटक कर गिराना ही मेरा आखिरी दांव था। लेकिन तभी ट्रक के ठीक सामने कुछ खड़ा था। एक परछाई, लंबी, बिना चेहरा, बिना आकार। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैर हिल ही नहीं पाया। अब जो होने वाला था वो मेरे बस में नहीं था। सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। मैं उसे साफ देख सकता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या था। ट्रक की हेडलाइट उसकी परछाई को और लंबा कर रही थी, जैसे वो आसमान तक फैली हो। मेरे दिमाग ने बस एक ही बात सोची, या तो ट्रक रोक दूं या इसे कुचल दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, ट्रक अचानक झटके से बाईं तरफ घूम गया। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, पर यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक को जबरदस्ती मोड़ दिया हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी छत पर फिर से हलचल हुई। वो अब भी ऊपर था, और अब वो झुककर नीचे देखने की कोशिश कर रहा था। सीट के ऊपर लगे छोटे शीशे में मैंने देखा 2 जलती हुई आंखें। वो मुझे घूर रही थीं, बिना पलक झपकाए। मेरी सांस रुक गई। मैंने हड़बड़ाकर शीशा नीचे घुमा दिया, लेकिन अब ये खेल खत्म हो रहा था, क्योंकि अगले ही पल दरवाजे का लॉक खुद ब खुद खुल गया। पीछे सीट पर हलचल हुई। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सांसें थम गई। एक पल के लिए लगा कि कुछ सुना ही नहीं, लेकिन फिर एहसास हुआ मैं अकेला नहीं था। धीरे धीरे गर्दन घुमाई। कोई बैठा था। ट्रक के फ्रंट शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी। झुका हुआ सिर, लंबे बिखरे हुए बाल और एक अजीब सन्नाटा। वो हिली नहीं, कुछ बोली नहीं, बस वैसे ही बैठी रही। मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा। ये क्या हो रहा था? मैंने इस रास्ते पर किसी को नहीं बिठाया था। फिर ये कौन थी? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। ट्रक अपनी ही रफ्तार में भाग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ ठहर गया था। फिर अचानक उसने सिर उठाया और मुझे सामने शीशे में उसकी आंखें दिखीं, जलती हुई आंखें, सीधा मेरी तरफ देखती हुई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। शरीर को हिलाना चाहा, लेकिन कोई ताकत ही नहीं बची थी। फिर वो धीरे धीरे आगे झुकी। अब उसके बाल मेरे कंधे तक आ चुके थे। ठंडी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थीं। फिर उसने अपना सिर मेरे बिल्कुल करीब लाकर फुसफुसाया, तू इस रास्ते पर क्यों आया राजू? उसकी आवाज ठंडी थी, एकदम बेजान, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी रहीं, लेकिन शरीर मानो सुन्न पड़ गया था। दिमाग ने जवाब देना चाहा, पर जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। पीछे कुछ हिला, जैसे कोई और भी वहां हो। परछाई अब भी शीशे में दिख रही थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। हल्की हल्की सरसराहटें, धीमी फुसफुसाहटें। ट्रक के भीतर कुछ था। मेरी रूह तक कांप गई। मेरी आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं, लेकिन मेरा ध्यान अब पीछे था। अगर मैंने गर्दन घुमाई तो क्या देखूंगा? यह ख्याल ही इतना भयानक था कि मैं हिल भी नहीं सका। लेकिन तभी ट्रक के अंदर किसी ने गहरी सांस ली, एक लंबी, ठंडी, डरावनी सांस, ठीक मेरे कान के पास। मेरी सांसें रुक गईं। कानों के पास ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रक अब भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ उस चीज पर था जो मेरे पीछे थी। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से हंसी हो, हल्की मगर इतनी डरावनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर और कस गईं। दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस एक ही ख्याल आ रहा था, अगर मैंने पीछे देखा तो क्या होगा? लेकिन तभी मेरी नजर शीशे पर गई। परछाई अब और करीब आ गई थी। वो अब सिर्फ बैठी नहीं थी, बल्कि झुककर मेरी तरफ बढ़ रही थी। और फिर बिना कोई आवाज किए उसने अपना ठंडा, बेजान हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वो स्पर्श बर्फ सा ठंडा,
एकदम निर्जीव। मेरी धड़कन जैसे रुक गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके उंगलियों की पकड़ धीरे धीरे कसने लगी, जैसे मुझे अपनी जगह से हिलने नहीं देना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाकर शीशे में देखा। उसकी परछाई अब और साफ हो गई थी। झुका हुआ चेहरा, बिखरे बाल और उन बालों के बीच से झांकती दो चमकती आंखें। वो अब बस कुछ ही इंच दूर थी। ट्रक की हेडलाइट के उजाले में सड़क आगे साफ दिख रही थी, लेकिन मेरा ध्यान अब सिर्फ उसी पर था। फिर अचानक ट्रक झटके से बाईं ओर मुड़ गया, जैसे किसी ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा हो। मैं अपना संतुलन खो बैठा और उसी पल उसका चेहरा शीशे में पूरी तरह साफ दिखा, बेजान, विकृत और डरावना। वो अब और पास आ रही थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ से लगभग छूट गया था। ट्रक तेजी से लहराने लगा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटके में सब कुछ थम गया। ट्रक अचानक बीच सड़क पर रुक गया। इंजन अब भी चालू था, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे किसी ने उसके पहियों को जमीन से चिपका दिया हो। मुझे अपने ठीक पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। धीमी ठंडी सांसें अब मेरे कानों के और करीब आ गई थीं। और फिर एक भारी डरावनी आवाज आई, राजू अब तू नहीं बचेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर चकरा रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। वो ठंडा हाथ अब मेरी गर्दन पर कसता जा रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर बंद हो गया। हेडलाइट की रोशनी फीकी पड़ने लगी। मेरे सामने वही परछाई खड़ी थी, अब बिल्कुल पास। उसने सिर झुकाया और फुसफुसाई, अब तेरा सफर खत्म। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं सड़क किनारे पड़ा था। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन इंजन बंद था। पास के गांव वालों ने मुझे होश में लाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि यह रास्ता सालों से सुनसान पड़ा है, यहां कोई गाड़ी नहीं रुकती, और जो रुकती है वो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। मैंने गांव वालों से कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठकर ट्रक में बैठा और बिना पीछे देखे इंजन चालू किया। इस बार कोई परछाई नहीं थी, कोई ठंडी सांसें नहीं, लेकिन मैं जानता था कि मैं वहां अकेला नहीं था। तो दोस्तों, ये थी मेरी खौफनाक ट्रक ड्राइविंग की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार जब सुनसान रास्ते पर अकेले सफर करें तो जरा संभल कर